अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काज़िम। यकीन आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और ऑटोमेशन सीख रहे होंगे और अपना कैरियर जो है वो रोज़ाना नई नई चीज़ें सीखते रहिए ताकि जो है वो आपको अपने स्किल सेट आपका इम्प्रूव हो और आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आए। और ये स्किल सेट अपने डेली रूटीन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकें। आप इसके ज़रिए से पाइथन सीख सकते हैं, इसमें सिलेनियम भी सीख सकते हैं। और इसी ट्यूटोरियल के ज़रिए से आप जो है वो अगर आप एसक्यू है, सिंपल एसक्यू है, तो आप अपना करियर जो है वो एसक्यू ऑटोमेशन का भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम सिंपल सा ये देखेंगे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप करने के बाद डाटा डाला और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करवा दिया। ये हमने सिंपल एक काम किया था। लेकिन आज जो हम करेंगे कि आज जो हम ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड आ रहा है वो हम मैनुअली हम टाइप कर रहे थे। अब हम जो है वो क्या करेंगे, एक एक्सेल की शीट बनाएंगे, उस एक्सेल की शीट में सारा रिकॉर्ड डालेंगे और उसी एक्सेल शीट से हम साइन अप भी कराएंगे, यानी कि न्यू अकाउंट भी कराएंगे और साइन इन भी कराएंगे। ठीक है, तो ये दो स्टेप जो है वो आज हम लोग करेंगे। तो मैंने एक्सेल खोल दिया है और इसके अंदर मेरे पास क्या फील्ड्स है, न्यू अकाउंट क्रिएट का यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो अपना डाल दिया। अब इसमें मैं मल्टीपल यूज़र नेम भी डाल सकता हूँ ताकि मल्टीपल चीज़ें भी हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सिंगल करेंगे। ठीक है, यूज़र नेम हमने डाल दिया, फर्स्ट करें kaazim@gmail.com यूज़र नेम। इसके बाद जो है वो दूसरी फील्ड है ईमेल एड्रेस है। सॉरी, पहले यूज़र नेम था, यूज़र नेम हमने डाल दिया काजिम। इसके बाद जो है वो पासवर्ड है, हमने डाल दिया 123456। ठीक है, ये हमने एक एक्सेल की शीट बना ली, उसको हम सेव कर लेते हैं और हमें इसको ब्राउज़ कर लेते हैं। ब्राउज़ करने के बाद हमने ये इसका पाथ दे दिया और पाथ देने के बाद हमने यहाँ पे ये इसको लॉगिन डाटा या साइन अप डाटा के नाम से जो है वो ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई। सेव होने के बाद हमने इसको यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, हम ये देखते हैं यहाँ पर ये फ़ाइल आ चुकी है। ये फ़ाइल जो है इसका एक्सटेंशन क्या है, इस फाइल का एक्सटेंशन है CSV। अब ये वाली फ़ाइल जो है हमें यूज़ करनी है। तो यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है कि अब हम ये वाला कोड खोल लेते हैं, पुराना वाला ही। अब हम लोग इसको ही कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे कर लेते हैं डे 3 में हम ये तमाम की तमाम चीज़ें पुरानी वाली लेके आ गए, ये चीज़ें हटा दी। हमें सबसे पहले क्या करना है कि वेबसाइट खुलवानी है, ड्राइवर डॉट के नाम से वेबसाइट खुलवा दी हमने। फिर हमने क्या किया, इसके साइन अप पे क्लिक करवाना है, हमने साइन अप पे क्लिक करवाया। अब यहाँ पे जो है वो हमें अपनी एक्सेल की फ़ाइल खुलवानी है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें क्योंकि CSV करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट CSV। ठीक है, ये हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंपोर्ट CSV कराने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे विथ। अब यहाँ पे कर देंगे ओपन। अब ये ओपन में हमसे फ़ाइल का नाम मांग रहा है और फाइल का नाम हमने यहाँ पे ये हमारी फ़ाइल है, इसके नाम से यहाँ पे हमें लॉगिन डाटा डॉट CSV हमने अपनी फ़ाइल दे दी और यहाँ पे हमने ये फ़ाइल का नाम दे दिया। और अब इस फाइल को किस नाम से हमें सेव करना है, हमने कहते हैं CSV डाटा फाइल। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये इसको सेव करा दिया और यहाँ पे हमने इसको इशू आ रहा है तो ये R कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे एक और CSV डाटा कर दिया। सॉरी, डाटा करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया कि ये CSV जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी ये डॉट, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया रीडर। और हमें क्या रीड करना है, हमने CSV डाटा फाइल को हमें रीड करना है। ठीक है, और ये वाली CSV डाटा फाइल को हमने यहाँ पे ये डाल दिया है। ठीक है, ये हमें ये करना है। देखिए ये रेड आ रहा है, रेड क्यों आ रहा है, हमने क्योंकि सॉरी यहाँ पे हमने एज नहीं लगाया, सॉरी एज यहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। हमें यहाँ पे जो है वो क्या करना है कि CSV क्या है, हमें यहाँ पे साइन अप, CSV में साइन अप है और इसके अंदर हमने एक फॉर को लूप लगाया। फॉर को लूप लगाने के बाद फॉर को लूप CSV साइन अप और हमने कर दिया इन में क्या है, किस में से डाटा रीड करे, CSV डाटा से फाइल रीड करे। ये हमने फॉर को लूप भी लगा दिया। फॉर को लूप लगाने के बाद जो है वो हमने ठीक है, फॉर को लूप लगा दिया। फॉर को लूप लगाने के बाद जो है वो हमने क्या किया कि ये जो CSV का जो डाटा है, अब आप इसमें देखिएगा कि इसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे कर दूँ प्रिंट और इसके अंदर आप देखिएगा 0
और किस में किस इंडेक्स में ज़ीरो, ये वाले इंडेक्स में ज़ीरो। अब आप ये देखें यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। ज़ीरो इंडेक्स में जो भी वैल्यू है, ज़ीरो, 1 और यहाँ पे ये 2। फॉर को लूप इस वजह से लगा है क्योंकि एक से ज़्यादा भी रिकॉर्ड हो सकता है, वरना जो है वो 0 1 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी हम फ़िलहाल क्या कर लेते हैं, इसको फ़िलहाल यहाँ से सिर्फ ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड ले लेते हैं और यहाँ पे हम बल्कि पूरा कोड हम क्या करते हैं कि कमेंट कर देते हैं। नीचे वाला जितना भी कोड है वो सारा का सारा हम क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कमेंट कर दिया कंट्रोल और ये बैक स्लैश के ज़रिए से। और हमें सिर्फ पहले वाला देखना है कि ये हमारा कोड चल रहा है नहीं चल रहा है, डाटा रीड होके आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमने रन कर दिया। रन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कमांड लाइन के अंदर day3। अच्छा, ब्राउज़र खुला क्योंकि ब्राउज़र पे ऊपर पहले से हमने ये देखें क्या आ रहा है। देखिए काजिम आ रहा है, ये इसका यूज़र नेम आ रहा है। देखें यूज़र नेम, मेरा सारा डाटा इसके अंदर उठ के आ गया। अब ये डाटा इसके अंदर ये क्यों आ रहा है, आई थिंक सो ये शायद मेरे कोई CSV के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं CSV की फ़ाइल खोल लेता हूँ दोबारा से देखने के लिए कि आया ये CSV में क्या हो गया, ये क्या ऐसा डाटा इसके अंदर आ रहा है एक्स्ट्रा। और मैं यहाँ पे दोबारा से डाल देता हूँ काजिम। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मे बी ये दोबारा से इशू ना आए और मैं इसको देख लेता हूँ कि ये, अब देखते हैं अब क्या आया डाटा में। अब भी इशू आ रहा है, आई थिंक सो ये कुछ और इशू है, कहीं से कुछ चीज़ें प्रिंट हो रही है। तो मैं अगर उसको यहाँ पे ये कर लूँ, अब देखते हैं अब क्या होता है। ये क्यों आ रहा है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं। काजिम के साथ ही स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो आई डोंट नो ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा सारा काम तो हो गया वैसे, और हमने यहाँ पे आ गए। अब हमें जो पुराना वाला जो कोड था, हमें उसको दोबारा से कमेंट हटाना है। तो हमने कमेंट हटा दिया। हमें पहला स्टेप क्या था, हमारा पहला स्टेप क्या था कि वेबसाइट को लॉगिन, वेबसाइट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला जो लिंक है हमारे पास, ये वाला जो ये खुलेगा, टैब खुलेगा। फिर उसके बाद जो है वो, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप काइंडली डे 2 देख लीजिएगा। डे 2 में मैं चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अभी फ़िलहाल हम क्योंकि CSV फाइल कैसे रीड करवाते से वो सीख रहे हैं, तो आपको मसले मसाइल वाली चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, ये हमने CSV का डाटा रीड करना शुरू कर दिया। अब पहले क्या करेगा, पहले ये ड्राइवर डॉट के ज़रिए से ये लिंक खोलेगा। लिंक खोलने के बाद साइन अप पे क्लिक करेगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब क्या करना है हमने, अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ें हमने करवानी है। ठीक है, ये इसके अंदर हमने ये डाल दिया। और ये जो डाटा आ रहा है, अब ये यहाँ से हम क्या करेंगे, ये CSV साइन अप, अब यहाँ से हम ये हटा देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 0। और इसके बाद है 0 में ये आ जाएगा, उसके बाद 1 और ठीक है ये आ गया 1। और यहाँ पे पासवर्ड में हम डाल देंगे 2। ठीक है, तो हमें बार बार हमें कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि सारा डाटा जो है वो CSV से उठ के आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फॉर का लूप, ये हम अपना कोड रन कर देते हैं। आप देखिएगा कि सारा डाटा जो है वो CSV फाइल के ज़रिए से आ रहा होगा। अब ये देखें सारा डाटा CSV के फाइल के आ रहा है, क्रिएट अकाउंट पे भी क्लिक हो रहा है। मेन पर्पज़ ये था कि ये हो गया। अब हमने इस पर क्लिक कर दिया, अब साइन अप हो गया। अब हमें इसको लॉगिन भी कराना है सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम यहाँ पे कोई रिकॉर्ड वगैरह डालते हैं। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करते हैं, साइन अप करते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट होने के बाद फिर हमें क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है। तो हमें जो है वो ये इसका एक्सपाथ बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप और यहाँ पे हमने 2 सेकंड का करवा दिया। फिर हमने यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के बाद जो है वो हमने यहाँ पे बाय डॉट एक्सपाथ, इसका एक्सपाथ क्या है, काइंडली हम लोग उसका एक्सपाथ भी बना लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं। यकीनन ये कोई
एंकर का टैग है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्लैश स्लैश एंकर, ठीक है, हमने यहाँ कर दिया टेक्स्ट, दोबारा से साइन इन, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपाथ इसने उठा लिया, ठीक है। हमने भी यही वाला एक्सपाथ उसको देना है। यहाँ पे हमने ये कर लिया। इसके बाद जो है वो हमें क्या चाहिए था, हमें दोबारा से वही यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए था। यहाँ पे हमने देख लिया कि इसका क्या है एक्सपाथ, इसका है आईडी है साइन इन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आईडी साइन इन, और यूज़र नेम जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो हमने 1 वाले इंडेक्स में था, हमने यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर दिया। और दूसरे में क्या था, पासवर्ड, तो पासवर्ड यहाँ पे इसकी आईडी है पासवर्ड, तो इसकी आईडी है पासवर्ड, और पासवर्ड हमने डाला था टू इंडेक्स में, तो यहाँ पे 2 इंडेक्स में ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और सॉरी ड्राइवर, अब यहाँ पे हम रन करते हैं। अब आप ये देखिएगा कि चलता है या नहीं चलता है। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो उसको फिर देख लेंगे। लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है, फिर अब वेट हुआ, अब साइन इन पे क्लिक करना है। अब ये देखें साइन इन फट गया। क्यों फट गया जी, देखें इसके अंदर 2 इश्यूज आ रहे हैं। साइन इन के जो एंकर का टैग है, जिसका टैग साइन इन है, वो यहाँ पे दो एलिमेंट्स है। अब किस एलिमेंट को उसको क्लिक करवाना है, किस एलिमेंट पर जाना है, ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहा है। क्योंकि एक एलिमेंट ये देखें पीछे पीछे हुआ हुआ है, और एक ओवरलैप उसको दूसरी स्क्रीन लेके आ रही है, ठीक है ना। तो अब हमें मसला ये है कि हमें तो ये वाला साइन इन चाहिए ना, तो इसका हमें फिर एक्सपाथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, इसका सिंपल है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले स्लैश स्लैश यूएल है। अब यूएल भी हमारे पास बहुत सारी है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वो वाली यूएल लेके आओ जिसकी क्लास क्या है, स्विचर है, SWITCH स्विचर। अब ये देखें हाईलाइट हो गई। अब इसके बाद जो है वो इसके अंदर, इस यूएल के अंदर LI है, हाँ LI, इस LI के अंदर A का टैग है। हाँ, अब ये वाला एक्चुअल में हमें चाहिए, वो वाला नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये A का जो टैग है उसका जो टैक्स होना चाहिए, टैक्स क्या होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए साइन इन, ठीक है। अब ये देखें यूनिकनेस आ गई। अब ये एक ही है स्विचर की, ये जो यूएल के अंदर जो जिसकी क्लास स्विचर है उसके अंदर जो साइन इन है वो सिर्फ एक ही है। वो पिछला वाला जो दूसरा है वो किसी और क्लास के अंदर डिफाइन करता है। तो हमने ये वाला जो एक्सपाथ है इसके अंदर देना है। और ये वाला एक्सपाथ अब आप देखिएगा, ये वाला एक्सपाथ बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे तो क्लिक करवाया नहीं, हाँ, बल्कि पहला वाला कोड सही हो जाएगा। सॉरी, हमने ऊपर वाला देखा ही नहीं। हाँ, क्योंकि इसको एलिमेंट तो मिल रहा था, क्योंकि हमने ये एलिमेंट ये सर्च करा था इस डिफ के ऊपर, जबकि इस वाली डिफ के ऊपर है, ठीक है। तो समटाइम्स ये इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैंने इसको दोबारा से जनरेट किया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब साइन इन पे क्लिक करेगा, साइन इन पे क्लिक किया और ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि CSV के जरिए डाटा कैसे अपलोड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मल्टीपल डाटा देंगे। मल्टीपल डाटा देने के बाद जो है वो चेक करवाएंगे कि किस आईडी के ज़रिए से लॉगिन हो रहा है और किस आईडी के ज़रिए से लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली नेक्स्ट वीडियो यानी कि 4th वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।